रूपनगर गांव में बारिश की कहर आ चुकी थी और वहां के लोग फिर से वही जादुई चुड़ैल से परेशान हो चुके थे। एक दिन रूपा और सुंदरी अपने गांव लौट रही थी। तभी बारिश तेज देख वो लोग एक पेड़ के नीचे छिप जाती। सामने वाले पेड़ के नीचे एक साधारण सी औरत बैठी रहती है। उसे देख वो लोग हैरान होती। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद बात आगे बढ़ाती। वो औरत कहती, अरे बेटा, भूख लगी है, खाना खाओगे क्या तुम दोनों? तभी वो लोग कहती, आंटी, इतनी तेज़ बारिश में आप इस पेड़ के नीचे क्यों बैठी हुई हैं अकेले? आपको डर नहीं लग रहा है? हम लोग तो 2 जने, फिर भी हमें डर लग रहा था। तभी वो कहती, मैं तो खाना बना रही हूँ और यहाँ बारिश कहाँ हो रही है? ये तो मेरा घर है। ये देख वो लोग हैरान रह जाती, क्योंकि जैसे ही वो खाना की बात करती, उसके सामने बहुत सारे खाने का राशन रखा हुआ आ जाता और चूल्हे में आग भी जलने लगता। कुछ देर बाद वो खाने लगती और वो जब ऊपर आसमान की ओर देखती दोनों, तो बारिश भी रुक चुकी थी। ऐसी आश्चर्यजनक घटना देख वो लोग दोनों घबरा जाती हैं और उससे बात ना करना ही अपने लिए सही समझती और वहाँ से भागने लगती। वो औरत उनकी ओर आती और उन्हें अपना शिकार बना लेती, अपनी जादुई पोटली में रख लेती। फिर उसे किसी की आहट सुनाई देती। वो आहट सुन वो पीछे मुड़ती तो एक किसान आ रहा था जिसका नाम रामू था। रामू के सामने वो एक समोसे के प्लेट में बहुत सारे समोसे लिए खड़ी हो जाती और उससे समोसे खाने को कहती। रामू घबराए हुए कहता, नहीं, मुझे कोई समोसा नहीं खाना। इतने में वो धीरे से अपने घर पे फ़ोन कर देता। तभी वो अपने असली रूप में आ जाती। आते ही वो उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है। ये सारी बातें उसके घर वाले सुन लेते हैं और झट से आश्रम पे तांत्रिक के पास जाते हैं। इधर रामू चुड़ैल को अपनी बातों में उलझाता। वो उससे कहता, मैं जितना भी आज दिन भर मेहनत करके धन कमाया हूँ, आप मेरी पोटली ले लो, ये मुझे नहीं चाहिए, पर मुझे छोड़ दो चुड़ैल दीदी, मुझे छोड़ दो। वो पिशाचनी जोर से हंसते हुए कहती है, मूर्ख, तू मेरे हाथों में आएगा। तभी देखते ही देखते वहाँ तांत्रिक बाबा आते हैं और अपनी तंत्र विद्या से उसके पैर वहीं ज़मीन के पास कैद कर देते। चुड़ैल चाहते हुए भी वहाँ से हिल नहीं पाती। वो बहुत प्रयास करती वहाँ से भागने की और बच निकलने की। वो चिल्लाते रहती, धोखा हुआ मेरे साथ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, पूरे गांव वाले को नष्ट कर दूंगी। आखिरकार तुम लोगों ने अपना असली रूप दिखा ही दिया, धोखेबाजों। तभी तंत्र विद्या से उनके वहाँ पे हवन कुंड में अग्नि जल जाती है। अग्नि जलते ही उस चुड़ैल की शक्तियाँ धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती है। वो बहुत प्रयास करती, उस तांत्रिक को धमकी भी देती और वो भूतिया बारिश वहीं पर रुक जाता। बारिश रुकते ही उस चुड़ैल की आधी शक्ति वैसे ही ख़त्म हो जाती और अग्नि कुंड में तंत्र विद्या के जरिए वो उसकी आत्मा को कैद करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे करके उस पिशाचनी की आत्मा उसी अग्नि की ओर चली जाती और भस्म हो जाती। गांव वाले वहां आते हैं और बाबा की जयकार करते हैं। बाबा जी अभी जयकार करने से मना करते हैं और कहते हैं, अभी खतरा पूरी तरह से नहीं टली है। कल सुबह होते ही हमें यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ और पूजा करना होगा, ताकि तुम गांव वालों फिर कभी इस पिशाचनी के छाये में मत आओ, क्योंकि ये बहुत ही खूंखार और ख़तरनाक पिशाचनी है। बस भगवान का शुक्र है कि बारिश सही समय पर रुक गया और तुम्हारे गांव का वो रामू किसान उसे अपनी बातों में थोड़ी देर उलझा रहा, ताकि मैं अपना तंत्र विद्या का शक्तियों से उसे कैद कर सका, वरना वो चुड़ैल हमारे हाथ में नहीं आने वाली थी। फिर वो गांव वाले अगले दिन पूजा करते हैं और उसकी आत्मा को कैद कर देते हैं। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।